UFC 318 के मेन कार्ड में मैक्स होलोवे ने डस्टिन पोरियर को बीट कर दिया। मैक्स होलोवे की डस्टिन पोरियर के साथ ये ट्रिलॉजी फाइट थी एंड लास्ट दो फाइट मैक्स होलोवे बीट हो गए थे डस्टिन पोरियर से। बट इस फाइट में मैक्स होलोवे ने पूरे लाइट वेट डिवीजन को एक मैसेज सेंड कर दिया कि मैं लाइट वेट डिवीजन में आ चुका हूं एंड अब नेक्स्ट तुम जानो तुम्हारे साथ क्या मैं कर सकता हूं। दोस्तों, डस्टिन पोरियर की ये लास्ट फाइट थी अपने पूरे करियर की एंड लास्ट फाइट पूरे 5 राउंड तक चली। पूरे 5 के 5 राउंड बैक एंड फोर्थ वाले रहे हैं। एंड बात करें राउंड 1 से, राउंड 1 में मैक्स होलोवे ने 2 बार कंटिन्यूअसली डस्टिन पोरियर को मैट पर गिरा दिया था एंड 2 बार डस्टिन पोरियर मैक्स होलोवे से नॉकडाउन हुए थे, क्योंकि जो डस्टिन पोरियर है उनकी चिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैक्स होलोवे कंटिन्यूअसली 3 पंच के कॉम्बो में 2 पंच के कॉम्बो में अटैक कर रहे थे डस्टिन पोरियर पे एंड डस्टिन पोरियर 2 बार राउंड 1 में मैट पे गिरे थे एंड नॉकडाउन हो गए थे। बट समहाउ जो डस्टिन पोरियर थे उन्होंने मैनेज किया, मैट से उठे एंड उन्होंने फिर से दोबारा फाइट बैक की एंड मैक्स होलोवे को एक अच्छा कंपटीशन दिया। राउंड 2 में मैक्स होलोवे ने काफी अच्छी स्पीड पकड़ रखी थी राउंड 1 से एंड मैक्स होलोवे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था एंड प्रेशर क्रिएट कर रहा था डस्टिन पोरियर पे। डस्टिन पोरियर राउंड 2 में भी एक बार नॉकडाउन हुआ था, बट राउंड 2 के एंड में डस्टिन पोरियर ने एक काफी अच्छा स्ट्रेट पंच मारा मैक्स होलोवे के एंड मैक्स होलोवे नॉकडाउन हो गए राउंड 2 में। एंड वहीं पे डस्टिन पोरियर ने गिलेटिन चुक लगाने की कोशिश की, बट उस टाइम पे राउंड ओवर हो चुका था। दोस्तों, अगर बात करें राउंड 4 की, तो राउंड 4 में डस्टिन पोरियर ने एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर ली थी। वो अपने पंचेस क्लीनली लैंड कर पा रहे थे, बट जो मैक्स होलोवे हैं वो कंटिन्यूअसली सर्कल अराउंड कर रहे थे एंड वो एक स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं पा रहे थे, जिससे कि डस्टिन पोरियर अपने क्लीन पंच लैंड कर पाए। एंड राउंड 5 की बात करें तो राउंड 5 में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। डस्टिन पोरियर भी एंड मैक्स होलोवे भी कंटिन्यूअसली एक दूसरे पे पंचेस एंड किक्स मार रहे थे, बट जो मैक्स होलोवे का वॉल्यूम था, क्योंकि मैक्स होलोवे एक वॉल्यूम पंचर है। वॉल्यूम पंचर का मतलब होता है कि वो अपने पंचेस में ज्यादा पावर नहीं रखता, बट बहुत सारे पंचेस लैंड करता है जिससे कि वो स्नीकी पॉइंट चुरा लेता है। तो मैक्स होलोवे काफी वॉल्यूम में पंच क्रिएट कर रहे थे, बट जो डस्टिन पोरियर ने प्रीवियस 2 फाइट में मैक्स होलोवे को बीट किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी मैक्स होलोवे नंबर ऑफ पंचेस, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा थ्रो करते थे, बट उस टाइम पे ये होता था कि जो डस्टिन पोरियर की प्रिसाइज पंचिंग थी वो मैक्स होलोवे को ज्यादा हर्ट करती थी एंड कम पंचेस में भी डस्टिन पोरियर मैक्स होलोवे को बीट कर देते थे। इन बिटवीन द राउंड 3, राउंड 4 या फिर राउंड 5 में जहां पे डस्टिन पोरियर कैच कर रहे थे मैक्स होलोवे को, तो मैक्स होलोवे की टीम उन्हें बार बार गाइड कर रही थी, यार तुमको सर्कल अराउंड करना है, तुमको एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा नहीं होना है। तो दैट्स वाई मैक्स होलोवे बार बार बच रहे थे एंड जहां पे एक बार मैक्स होलोवे नॉकडाउन हुए थे, अगर डस्टिन पोरियर एक अनदर पंच लैंड कर लेते मैक्स होलोवे के ऊपर, तो क्या पता मैक्स होलोवे वहां पे नॉकआउट हो जाते। लाइट वेट डिवीजन में आके जो मैक्स होलोवे पे डस्टिन पोरियर के पंचेस लैंड हो रहे थे वो उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, या फिर वो उतने पावर बॉम्ब नहीं लग रहे थे जो कि प्रीवियस 2 फाइट में जब डस्टिन मारते थे मैक्स होलोवे की चिन पे या फिर बॉडी पे वो शॉट, तो बहुत ज्यादा डैमेज देते थे मैक्स होलोवे को। बट मैक्स होलोवे ने यहाँ पे काफी शानदार फाइट दिखाई एंड यार डस्टिन पोरियर की लास्ट फाइट थी। डस्टिन पोरियर 2 बार नॉकडाउन होने के बाद भी अपनी फाइट में एक हीरो की तरह उठते हैं। कंटिन्यूअसली ये फाइट 5 राउंड तक बैक एंड फोर्थ चलती है एंड इस फाइट ने क्या शानदार शो पुटअप किया है। मैक्स होलोवे फाइट जीतने के बाद तुरंत ही, मतलब 1 मिनट के अंदर ही जो उनका इंटरव्यू था वो देके केज से बाहर चले जाते हैं एंड डस्टिन पोरियर को पूरी रिस्पेक्ट शो करते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू डस्टिन पोरियर। डस्टिन पोरियर ने अपने करियर में बहुत सारी अनबिलीवेबल फाइट लड़ी है। उन्होंने फाइट की हबीब के साथ, इस्लाम महाचेव के साथ, जस्टिन गेजी के साथ एंड अब उन्होंने 3 बार फाइट कर ली है मैक्स होलोवे के साथ। ऑल्दो डस्टिन पोरियर अपनी ये फाइट हार चुके हैं, बट डस्टिन पोरियर ने फिर से मैक्स होलोवे का करियर फिर से अपलिफ्ट कर दिया है। एंड फाइट के लास्ट में जैसे ही 10 सेकंड बचते हैं तो मैक्स होलोवे अपना सिग्नेचर मूव दिखाता है कि भाई डस्टिन पोरियर को बोलता है कि यार आ जाओ फाइट करते हैं, ब्रॉल करते हैं। डस्टिन पोरियर भी रेडी होते हैं, बट मैक्स होलोवे का जो पंच था, जो वॉल्यूम निकल के आ रहा था मैक्स होलोवे से, तो डस्टिन पोरियर शायद उसे झेल नहीं पा रहे थे एंड एट द एंड 2-3 सेकंड बचे थे, वहां पे डस्टिन पोरियर क्लिंच कर लेते हैं मैक्स होलोवे को एंड मैक्स होलोवे उसके बाद रिस्पेक्ट शो करते हैं डस्टिन पोरियर को। डस्टिन पोरियर काफी इमोशनल हो गए थे जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया ऑक्टागन में फाइट हारने के बाद एंड डस्टिन पोरियर ने भी पूरी रिस्पेक्ट शो की है मैक्स होलोवे के लिए। एंड डस्टिन पोरियर का ये नेचर है कि वो पूरी फाइट में बैक एंड फोर्थ जाते हैं एंड कभी ना हार मानने वाला उनका एटीट्यूड। ऑल द बेस्ट डस्टिन पोरियर, आप आने वाले अपने करियर में आगे बहुत अच्छा करेंगे एंड हैट्स ऑफ टू मैक्स होलोवे। मैक्स होलोवे से जब ये पूछा गया कि आप किसी के साथ फाइट करना चाहते हैं, तो मैक्स होलोवे ने पॉइंट आउट किया इलिया टुपुरिया को एंड टॉप 5 जो भी लाइट वेट हो सकते हैं उनके साथ उनकी फाइट हो सकती है, ऐसा मैक्स होलोवे का कहना है। एंड दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डस्टिन पोरियर को ये लास्ट फाइट जीतनी चाहिए थी या फिर मैक्स होलोवे डिजर्व करते हैं इस लास्ट फाइट को जीतना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।